क्या क्वेश्चन बना, किसी संख्या के 25%, किसी संख्या, कोई संख्या होगी मान लिया x है, इसका 25%, ठीक है, किसी संख्या का 25% परसेंट रहेंगे नीचे 100 आ जाएगा, का 40%, फिर से का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है, 40% परसेंट आएंगे नीचे 100 हो जाएगा, 80 है तो बराबर 80 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 100 ऊपर चला जाएगा, दोनों 100 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर इस साइड। अब यहाँ पर काट देंगे 25 चौको 100, ठीक है, अब यहाँ पर एक जीरो से एक या फिर 40 दूना 80 ऐसे काट दो, 40 दूना 80, 4 दूना 8 डबल जीरो, 800 इसका करेक्ट आंसर है। बट 800 वह संख्या है, वह संख्या कौन सी है, 800 वह संख्या है, ठीक है, 4 दूना 8 और डबल जीरो, 800 है क्या है, संख्या है 800, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना, 800 उस संख्या का 60% क्या होगा, उस संख्या का 60%, संख्या क्या है गाइस, संख्या यहाँ पर 800 है, उस संख्या का 60% कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 छंग 48, 480 वह संख्या हो जाएगी, 480 ऑप्शन नंबर डी वाला इसका मैच कर जाएगा, डी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी, ये क्षमता है, याद रखें क्या है, क्षमता है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, बी से दोगुनी है ए की, ठीक है, क्षमता है, हमको समय निकालना है, क्या निकालना है, समय निकालना है, ठीक, समय इसका उल्टा होता है क्षमता का, तो 1:2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, ए यदि बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी यहाँ पर कितना अगर 2 करा, 2 बराबर 12 के हो जाएगा, 1 बराबर 6 के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 कम 6, अब आपको दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 6 आ गया 12 आ गया, दोनों मिलकर इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 कम 12, 6 दूनी 12, और दोनों को जोड़ देंगे 2 1 3, 3 चौको 12, 4 आ जाएगा, 4 दिन में दोनों मिलकर करेंगे, किस ऑप्शन में, 4 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे तो समझ में ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन करोगे, एक ही क्वेश्चन से सोचते हो कि एक ही क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, ठीक है, एक क्वेश्चन को 10 बार बनाओ तो समझ में अपने आप आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बना, राकेश ने 900 रुपये प्रति कुंटल की दर से गेहूं की कुछ बोरियां खरीदी, उसमें 20% गेहूँ सड़ गया, शेष गेहूँ को वह प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, किस प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, ऑप्शन में ये पूछ रहा किस के हिसाब से बेचे, कौन से हिसाब से बेचे, ABCD में दे रखा है कि 40% का लाभ हो, 40% का लाभ होता है। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, लाभ होता है, लाभ बराबर क्या लिखते हैं, लाभ को ऊपर लिखते हैं, ठीक है, 140 नीचे को हानि लिखते हैं, बस राइट आंसर आ जाएगा, निकाल दो सिंपल तरीके से। देखो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इधर 7 इधर 4 से इसको काटोगे 2 जीरो, भाई 100 है ये, ठीक, 25 हो जाएगा, और 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 25 नहीं है 225, 225 इंटू 7 कर दो, 225 इंटू 7 कर दो, ठीक है। कैलकुलेशन पिन जितना घिसोगे आप सभी लोग, जितना ज़्यादा चलाओगे, जितना ज़्यादा मैथ सॉल्व करोगे, उतना मैथ से डर आप सभी का ख़त्म होगा, ठीक है। 7 पना 35 के 5 3, 7 दूना 14 3 17 के 7 हासिल लगा 1, 7 दूना 14 1 15, 1575 आ गया। यहाँ पर किस में दे रखा है, यहाँ पर कुंटल में था, कुंटल से यहाँ पर केजी में बदलने के लिए यहाँ पर 100 से डिवाइड लगा देंगे, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 15.75 kg के हिसाब से बेचना चाहिए, ठीक, 15.75 kg के हिसाब से किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन बना है यहाँ पर, देखिए किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या 3 गुना 75 के बराबर है। प्राप्त संख्या जो आए उसको 3 गुना कर दो, 75 आ जाएगी, वह संख्या कौन सी। सबसे पहले यहाँ पर वह संख्या मान लिया मैंने 6 है, इसको 2 गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 9 जोड़ देंगे, जैसा बोले वैसा करो, ठीक है। किसी संख्या को 2 गुना करना है, 2 गुना कर दिया, उसमें 9 जोड़ना है, 9 जोड़ दिया, पर 12 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसका 3 गुना करना है, 3 गुना कर देंगे, 21 63 नहीं है, यहाँ पर 75 आया, गलत हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इस 63 आया तो समझ सकते हो यहाँ पर ये 3.5 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जब छोटी वाली संख्या उससे का इस 6
6 से छोटी है 3.5 ये, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर जब 66 ही आया है, 6 से करने पर सब काम करने पर 66 आया है, ठीक है। यहाँ पर 3.5 से काम करेंगे तो और 50 से भी कम आएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा से हमको गुणा करना है, गुणा भाग, ठीक है। तो यहाँ पर 8 से यहाँ पर 8 का 2 गुना करेंगे, 8 ऑप्शन लेंगे, यहाँ पर 8 को 2 गुना करेंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। 9 जोड़ेंगे यहाँ पर, 16 9 25 हो जाएगा, 3 गुना करेंगे, 25 3 75 हो जाएगा, ठीक है। 75 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर है। करेक्ट आंसर है डी, सी वाला इसका मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर यहाँ पर। देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बनना है। 10 वर्ष पहले नम्रता की आयु दिव्या की आयु की आधी है, यदि आज दोनों की आयु का अनुपात 3:4 है, आज यानी कि वर्तमान में, ठीक है। तो वर्तमान आयु का योग क्या है, उसकी वर्तमान आयु का योग पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन को मैंने PPF से सॉल्व करा है, PPF। जब वर्तमान पूछे तो P, ये वाले बीच वाले में लिखते हैं, वर्तमान में अनुपात यहाँ पर लिख देते हैं। 10 वर्ष पहले पूछे, 10 वर्ष बाद पूछे तो क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे 15 वर्ष पहले पूछे तो यहाँ पर 15 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पहले, यहाँ पर ये लिखते हैं, पहले वाले के लिए ये आ जाएगा, पहले वाले के लिए, ठीक। ये ऊपर वाला आ जाएगा पहले वाले के लिए, ये वर्तमान वाले के लिए, ठीक। नीचे बाद वाले के लिए 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, ये याद रखें, ठीक। ये इस पर आ जाएगा, यहाँ पर 10 वर्ष बाद है तो नीचे यहाँ पर 3:1 ऐसे लिख देंगे, ठीक। याद रखो। तो PPF से सॉल्व करते हैं, PPF बहुत बार सॉल्व कराया PPF से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 10 वर्ष पहले नम्रता की आयु दिव्या की आयु की आधी। 10 वर्ष पहले तो ऊपर जाएंगे, ठीक है। 10 वर्ष पहले नम्रता की आयु दिव्या की आयु की आधी। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं नम्रता एंड दिव्या, नम्रता एंड दिव्या, ठीक है। PPF 10 वर्ष पहले नम्रता की दिव्या की आयु की आधी, दिव्या की आयु की आधी है। दिव्या 2 है तो ये नम्रता 1 होगी, ठीक है। दिव्या की आयु की आधी है। आज दोनों की आयु का अनुपात 3:4, आज यानी कि वर्तमान में इधर लिखेंगे 3:4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना आएगा। इन दोनों का अंतर 1 है, 2 और 1 का अंतर 1 है, तो 10 एकम 10 से गुणा करेंगे, 10 एकम 10 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, 10 एकम 10। अब यहाँ पर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा करके अंतर देखते हैं। 4 एकम 4, 3 दूना 6, 6 और 4 का अंतर 2 आ जाएगा, ठीक है। 6 और 4 का अंतर 2 आ जाएगा, 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 5 के हो जाएगा। कितने के, 5 के। 4 बराबर 5 को 20, 5 3 15। अब इन दोनों का योग पूछा है, देख सकते हो योग, 20 10 30 5 35, 35 वर्ष इन दोनों का योग है, जो कि डी वाले में है, ठीक है। 35 वर्ष राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन कौन कर लेता है, इस क्वेश्चन को कौन करता है, किस तरीके से करता है बताओ प्लीज़, ठीक है। चलिए हम करके दिखा दे रहे हैं, आप लोग बहुत बच्चे कम कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्या होती है, इस लिंगड़ा भिन्न इसको बोलते हैं, लिंगड़ा भिन्न इसको बोलते हैं। इसको मिटाते हुए चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर यक्स ये प्लस का है, यहाँ पर ये यक्स है, ये 2 बराबर यक्स प्लस 1/1/3 ऐसे करके है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर जब ये प्लस का है तो यक्स इधर बाहर आएगा, यक्स का मूल पूछा गया, यक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पर यक्स बराबर 2 माइनस 1 ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। यक्स बराबर 2 माइनस रहेगा यहाँ पर, याद रखो। तो यहाँ पर कितना 1/1/4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 माइनस है, यक्स बराबर, ठीक है। याद रखो भाई, यहाँ पर ये यक्स बाहर इधर आएगा, ठीक है। तो ये 2 प्लस का था, इधर आ जाएगा, तो 2 माइनस, यक्स बराबर 2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करते हैं सबसे पहले 4 3 बड़ा, 4 3 12, ये तो आप लोग कर सकते हो ना। 4 3 12 1 13, 13/4 है तो इसको पलट देते हैं, 4/13 रह देते हैं, ठीक। ये खत्म हो जाएगा इसका काम। अब यहाँ पर 13 एकम 13 4 17, 13 एकम 13 4 17, 17/13 तो 13/17, 13/17 ये खत्म हो गया, 13/17। अब 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 माइनस 13 कितना आ जाएगा, 34 माइनस 13 जैसे करोगे यहाँ पर 21/17 आ जाएगा। भाई 34 से 17 घटाओगे 21 बचेगा, नीचे 17 था, तो 21/17 ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। समझ गए ना सभी, सिंपल क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लीजिए। और भी ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बनना है यहाँ पर। 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हैं। 1200 मीटर लंबा एक पुल है, ठीक है। दोनों ओर 1200 मीटर लंबा पुल है, दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर 5 मीटर प्रति मिनट, सेकेंड है 5 मीटर प्रति मिनट, 10 मीटर प्रति मिनट
की चाल से चलते हैं एक दूसरे की ओर, ठीक है। तो एक साथ कब मिलेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले एक दूसरे की ओर, ये इस साइड चलता है, ये इस साइड चलता है, विपरीत चल रहे हैं ना, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ठीक। विपरीत एक ही दिशा तो है नहीं, विपरीत दिशा है दोनों की। तो ये क्या होंगी आपकी, इन दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है। इन दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो एक साथ कब मिलेंगे, यानी समय बराबर पूछा जा रहा है। समय कितना समय लगेगा, कब मिलेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक। दूरी यहाँ पर कितनी 1200 मीटर है। चाल कितनी 10 5 15 जुड़ जाएगी, विपरीत दिशा में कितनी 15 8 120। 80 मिनट में दोनों मिलेंगे एक साथ, याद रखें 80 मिनट में दोनों एक साथ मिलेंगे। करेक्ट आंसर किसके साथ मैच कर जाएगा, 80 मिनट है ऑप्शन नंबर बी में। समझ गए इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही लॉन्ग दिख रहा है आप सभी को, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आप सभी लोगों को याद रखना है, जो भी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, जो भी फैक्ट होते हैं, ठीक है, जो भी तरीके होते हैं, तरीकों को आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन माना है यहाँ पर। अनूप हरेंद्र सिवेश एक चारागाह किराए पर लिया, ठीक। अनूप भाई साहब है, हरेंद्र भाई साहब है, सिवेश भाई साहब है, और इन सभी तीनों लोगों ने यहाँ पर चारागाह एक किराए पर लिया है, और उन्होंने क्रमशः 5 दिन 6 दिन 9 दिन तक उपयोग किया है। यदि चारागाह का कुल किराया 2400 आ गया है तो हरेंद्र द्वारा दी गई राशि क्या होगी। हरेंद्र कितना किराया देना पड़ेगा हरेंद्र को, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक अनूप भाई साहब है, हरेंद्र भाई साहब है, सिवेश भाई साहब है, ठीक है। यहाँ पर 5 दिन यूज किया, 6 दिन यूज किया है, 9 दिन यूज किया है, ठीक। टोटल यहाँ पर कितना यूज किया है, यहाँ पर टोटल किराया आ गया यहाँ पर 24,000। टोटल इन लोगों ने कितना यूज किया है, 9 6 15 5 20। किसका पूछा गया है, हरेंद्र का। हरेंद्र का है 6 तो 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। याद रखें, जो उसका है, जो हमारा है उसके बराबर करते, जो पूछा जाए उससे गुणा करते हैं, सिंपल सी बात है। 2 जीरो कैंसिल हो गए, इधर यहाँ पर काटेंगे 12 आ जाएगा, ठीक। इधर काटेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 9 6 15 5 20, 200 लिखा है मैंने यहाँ पर, इसी वजह से यार कुछ गलती हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर कितना लिखा है, 200 लिखा है, यहाँ पर आ जाएगा 20 भाई। 9 6 15 5 20, और इधर पूछ रहा है हरेंद्र का, हरेंद्र से गुणा कर देंगे 6। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से इधर काटेंगे 12 बचेगा, 12 छंग 72 और 1 जीरो ये वाला, ठीक। 12 छंग 72 1 जीरो ये 720। यहाँ आपने कि हरेंद्र भाई साहब को देने पड़ेंगे 720 रुपये, याद रखें चारागाह के लिए, ठीक है। यहाँ पर हरेंद्र भाई साहब के आ गए 720, और वैसे पूछा 120, 12 पंचे 60, 600 रुपये देना पड़ेगा यहाँ पर अनूप भाई साहब को, और 12 नवैया 108, 1080 रुपये देने पड़ेंगे यहाँ पर सिवेश भाई साहब को। याद रखो, सभी जोड़ सकते हैं यहाँ पर, देखो जोड़कर हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। 1080 600 720, 1080 600 720, 0 8 2 10 के 0, 7 6 13 1 14 के 4 1 1 2, 2400 आ गया इसका, 2400 रुपये टोटल आ गए, ठीक है। तो ये तरीका आप लोग याद रखना है, 720 यहाँ पर देना पड़ेगा हरेंद्र भाई साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन है। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हों, ठीक। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों को 60% लड़के हों, लड़के यानी बॉयज़ कितने 60% है, तो लड़कियां गर्ल्स कितनी होगी 40% होगी। सिंपल सी बात है, याद रखें आप लोग, ठीक है। लड़कियों की संख्या में 972 है, लड़कियों की संख्या कितनी 972 है। हमारे हिसाब से लड़कियां कितनी निकली यहाँ पर, तुलना गुणा वाले सभी क्वेश्चन चलना याद रखो, ठीक है। हमारे हिसाब से यहाँ पर 40 निकली, 40 बराबर 972 के हो जाएगा। तो कुल लड़के यहाँ पर पूछेंगे कितने, कुल यहाँ पर कितने, कुल टोटल के लिए यहाँ पर 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। कुल कितने यहाँ पर, कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं, ठीक है। कितना है 60% लड़के हैं, हाँ सही तो है। कुल यहाँ पर पूछ रहा है भाई, कुल यहाँ पर कितने लड़कियाँ 40 है, लड़के 7 है, टोटल कितने यहाँ पर 100 है, ठीक है। 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर काट सकते हो 2 जीरो से, यहाँ पर 1 सेकेंड, 1 जीरो नीचे बना रहने दो, 4 से इसको काटो 25 बार में कटेगा, ठीक है। अब ये 5 दूना 10 पचम 25, 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 इंटू 5। कुछ गलती हो रही कहीं पर, 5 छक्का 30, कहीं पर गलती हो रही है गाइस यहाँ पर, ठीक है। कहीं पर कुछ तो गलती हो रही है। 972 है और इंटू 100/40 सही तो आ रहा है यहाँ पर। 5 छक्का 30 के 0 3, 5 अट्ठे 40
3 43, 4 बचा, 5 को 20, 4 24, 2430 आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पर? 2430 आ रहा है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, कुल विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की। ठीक है, लड़कों की संख्या हमको कैसे निकालना है, यहाँ पर 60 से गुणा फिर से करेंगे। 2430 आ गए, टोटल विद्यार्थी 2430 हैं। लड़कों की संख्या यहाँ पर 60% थी, यहाँ पर 60% से गुणा करेंगे। 1 0 1 0 भाई, नीचे 2 0 थे। ठीक है, 6 18 क्या है 8, 6 चौक 24, 1 25 के 5, 6 2 12 2 14, 1458 लड़के हैं यहाँ पर, याद रखें 1458 लड़के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैथ का लास्ट क्वेश्चन क्या बना, कौन सी राशि साधारण ब्याज पर 6 महीने में 4% की दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी 150 रुपये ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज पता नहीं तो यक्स कर देंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, यानी कि SI = PRT/100। मूलधन गुणा दर कितना 4%, समय कितना है 6 महीने, महीने को कन्वर्ट करेंगे साल में तो 12 से गुणा करेंगे इंटू 100। भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज कितना है 150 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 × 100। ठीक है, यहाँ पर काट देंगे इसको, 6 दूनी 12, 4 से 2 काटेंगे यहाँ पर 50 हो जाएगा, सॉरी 25 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे 25, 25 दूना 50, 50 × 150, 50 × 150 कितना हो जाएगा 15 बना 7500, 7500 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी वाला। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है।